टॉपिक है हमारा कौन सा, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है पता है सभी को, क्या होता है, यानी किसी भी कंडक्टर की चार्ज स्टोर करने की जो कैपेसिटी है उसका क्या है, कैपेसिटेंस है ना, जिसको हमने क्या लिखा था, Q इजिकल टू सी वी, यानी C इजिकल टू हमारे पास में क्या आ गया था, Q बाई V आया था। अच्छा, तो अगर हमको कैपेसिटेंस इंक्रीज करना है तो इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग चार्ज वी आर गोइंग टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ द प्लेट, यानी प्लेट का हम क्या, सॉरी वी आर गोइंग टू डिक्रीज द पोटेंशियल ऑफ द प्लेट, यानी हम प्लेट का क्या करेंगे, पोटेंशियल डिक्रीज करेंगे, ना कि हम क्या करेंगे, चार्ज इंक्रीज करेंगे। क्योंकि क्या है कि चार्ज यानी आप क्रॉस सेक्शन एरिया उसका नहीं बढ़ा सकते, यानी उसकी चार्ज कैपेसिटी या स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड है, तो हम क्या कर देंगे, उसका पोटेंशियल डिक्रीज कर देंगे। तो पोटेंशियल जैसे डिक्रीज करेंगे तो उसकी जो स्टोरिंग कैपेसिटी है या इसका जो कैपेसिटेंस है वो ऑटोमेटिकली क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाए। क्योंकि हमको पता है सी किसके ऊपर डिपेंड करता है, सी इज इक्वल टू क्यू बाई, या तो हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं या इसको डिक्रीज। तो हमने जैसे पोटेंशियल को डिक्रीज किया तो क्या इंक्रीज हो जाएगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो एक तो चीज़ हमने ये देख ली थी, बट हमने ये उस कंडीशन में देखा था कि जब दोनों प्लेट के बीच में हमारे पास में कोई भी मीडियम नहीं था, है ना। अब लेट सपोज हम क्या करते हैं कि दोनों प्लेट के बीच में कोई मीडियम क्या करवा देते हैं, इंसर्ट करवा देते हैं, और वो भी कैसा मीडियम, आपका डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, है ना। अब डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रखने के बाद में जो कैपेसिटेंस होगा किसका, कैपेसिटर का, वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, वही हम क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। डाइलेक्ट्रिक मीडियम था, अब क्या किया हमने, इसको पोलराइज करेंगे। पोलराइजेशन कब होगा, जब कोई भी हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएंगे, चार्जेस अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगेंगे। लेट सपोज ये हमारी जो प्लेट है इसके ऊपर चार्ज कैसा है, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, और ये कौन सी प्लेट हो जाएगी, पॉजिटिवली। अच्छा, अब यहाँ पर पोलराइजेशन होगा तो यहाँ पर जो भी आपके पास में आयंस होंगे या चार्ज जो होंगे, यहाँ पर कौन से चार्ज अट्रैक्ट होंगे, नेगेटिव। यहाँ कौन से चार्ज अट्रैक्ट होंगे आपके, नेगेटिव। यहाँ कौन से हो जाएंगे, प्लस। अब ये इंटरमीडिएट जो चार्ज है इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। बचेगी कौन सी सरफेस हमारे पास में, एक तो ये फाइनल पॉजिटिव सरफेस बचेगी, और इधर हमारे पास में कौन सी बचेगी, नेगेटिव सरफेस बचेगी। लेट सपोज हमारे पास में जो ऑलरेडी कैपेसिटर की जो प्लेट है उनका जो मेरे पास में सरफेस चार्ज डेंसिटी थी वो क्या थी, सिग्मा थी, और इसकी कितनी मान लेता हूं मैं, सिग्मा पी। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों की प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस है उसको क्या मान लेते हैं हम, इसकी डिस्टेंस को हम कितनी मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। और इसकी जो चार्ज, सॉरी सरफेस चार्ज डेंसिटी है किसकी, प्लेट्स की, वो कितनी है, सिग्मा है, और इसकी कितनी हो जाएगी, डाइलेक्ट्रिक की हम कितनी मान लेते हैं, सिग्मा पी मान लेते हैं। अच्छा, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ से कहाँ होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये किसकी डायरेक्शन रहेगी, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी, है ना। और अगर मैं डाइलेक्ट्रिक की बात करता हूँ, किसकी, डाइलेक्ट्रिक की, तो डाइलेक्ट्रिक का भी अपना क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी बताना मुझे, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये डायरेक्शन हो जाएगी। उसको मैं क्या मान लेता हूँ, ई नोट मान लेता हूँ, क्या मान लेते हैं उसको, ई नोट। इसको कितना मान लिया हमने, ई नोट मान लिया। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर हमारे पास में सरफेस चार्ज डेंसिटी है किसकी, डाइलेक्ट्रिक की, और किसकी, हमारे पास में प्लेट्स की है। तो मेरे पास में जो टोटल चार्ज डेंसिटी होगा या नेट चार्ज डेंसिटी होगा वो क्या हो जाएगा, सिग्मा माइनस
सिग्मा पी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा पी। अच्छा पहले हम किसकी बात कर लेते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम की बात कर लेते हैं कि इसके केस में जो कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा, है ना। तो पहले हम क्या लिख लेते हैं, फॉर डाइलेक्ट्रिक जो कैपेसिटेंस होगा वो क्या मान लेते हैं हम, सी नोट मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, सी नोट। यहाँ पर हमको बताया कि जो टोटल आपके पास में कैपेसिटेंस निकाला था पैरेलल प्लेट के केस में, वो हमने कितना निकाला था बताना, ए एप्सिलॉन नोट बाई डी, ये निकाला था अपन ने। तो इसके लिए सी नोट या फिर हम क्या ले लेते हैं अपन इसका, क्यू बाई सी इज इक्वल टू क्यू बाई क्या ले लेते हैं इसको, हम वी नोट ले लेते हैं, क्योंकि इसका पोटेंशियल क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक का हम इसको नोट से रिप्रेजेंट कर रहे थे, इसका पोटेंशियल भी क्या होगा, वी नोट होगा। और हम जानते हैं कि वी नोट इज इक्वल टू क्या होगा मेरे पास में, ई नोट डी, यही होगा मेरे पास में, ये क्या होगा, वी नोट इज इक्वल टू ई नोट डी। तो वी नोट की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, ई नोट डी पुट कर सकता हूँ। बट अपन को पता है कि जो ई नोट होगा वो कितना होगा बताना मुझे, ई नोट कितना होगा, टोटल अपन ने दो प्लेट का निकाला था ना, तो एक सरफेस की हो जाएगी, एक की हो जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन, पर सिग्मा की जगह हम क्या लेंगे, सिग्मा पी लेंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा मेरे पास में, सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से मेरे पास में व्यू नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी बताना, सिग्मा पी डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कहां पुट कर सकते हैं हम, इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो सी नॉट इज इक्वल टू मेरे पास में क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन सिग्मा पी इंटू डी, यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास में, एप्सिलॉन नॉट डी, ठीक है। अच्छा क्यू अपॉन सिग्मा पी को आप क्या लिख सकते हो, क्यू अपॉन सिग्मा पी को क्या लिख सकते हैं, ए या 1 अपॉन ए लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो वही आपका आ जाएगा। तो ये रिलेशन हमने निकाल लिया सी नोट के लिए, क्यू एप्सिलॉन नॉट सिग्मा पी बाई डी निकाल लिया, ठीक है। अगर क्यू बाई सिग्मा पी को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वही ए एप्सिलॉन नॉट बाई कितना जाएगा मेरे पास में, डी आ जाएगा, है ना। अब ये तो मेरा था किसके लिए, डाइलेक्ट्रिक के लिए। अब मैं जब दोनों प्लेट की बात करता हूं तो मेरे पास में क्या होगा, मुझे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी लेनी पड़ेगी, नेट सरफेस चार्ज डेंसिटी लेनी पड़ेगी। तो नेट सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी मेरे पास में, नेट, अब हम किसकी बात कर लेते हैं, क्या लिखेंगे, नेट सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी, सिग्मा माइनस सिग्मा पी हो जाएगी। इसकी टोटल सिग्मा है वो कितनी माइनस हो जाएगी इसमें से, कितनी, सिग्मा पी। तो नेट सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी बचेगी मेरे पास में, सिग्मा माइनस सिग्मा पी बचेगी। अच्छा मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड, मेरे को क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है इसके केस में। तो सी इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू बाई वी होगा। तो मेरे पास में जो कैपेसिटेंस है सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन वी, और वी इज इक्वल टू क्या लेंगे अपन, ई डॉट डी लेंगे। तो ई डॉट डी लेंगे तो मेरे पास में क्या चाहिए मेरे को, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दो प्लेट से तो क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास में, सिग्मा माइनस, क्योंकि नेट सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है पैरेलल प्लेट के लिए, सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन क्या आ जाएगा मेरे पास में, एप्सिलॉन नॉट। तो वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में, यहाँ से सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ये वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे अपन, कैपेसिटेंस के अंदर पुट कर देंगे। तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास में,
क्यू एप्सिलॉन नॉट अपॉन में क्या आ जाएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा पी इंटू, ठीक है ये तो आएगा डी ऊपर, हाँ डी यही आएगा, सी इज इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा पी इंटू डी। अच्छा मुझे ये बताओ, तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी किसके ऊपर डिपेंड करेगा? क्या ये सरफेस चार्ज डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, सिग्मा के ऊपर डिपेंड करेगा? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा माइनस, ऐसे लिख सकता हूँ इसको मैं? क्यों? इधर देखो, सपोज करो मेरे पास में सिग्मा है और यहाँ पर मेरे पास में क्या है, सिग्मा पी है, और यहाँ पर क्या है मेरे पास में, सिग्मा माइनस सिग्मा पी। लेट सपोज करो मेरे पास में जो सरफेस चार्ज डेंसिटी थी वो कितनी थी, 10 थी, सिग्मा कितनी थी मेरे पास में, 1 थी, तो 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपके पास में, 9 हो जाएगा। अगर मेरे पास में लेट सपोज इसको मैं डबल कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, इसको डबल कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा मेरे पास में, तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये मेरे पास में कितना हो जाएगा मेरे को, 20 माइनस 2 18। तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये सिग्मा के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी किसके प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली सिग्मा के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि सिग्मा बढ़ रहा है तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सिग्मा माइनस सिग्मा पी। अच्छा मैं जब प्रोपोर्शनल हटाऊंगा तो क्या आएगा, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट आएगा, तो अपन क्या ले लेंगे, सिग्मा प्रोपोर्शनली कांस्टेंट क्या ले लेंगे, के ले लेंगे, के इंटू सिग्मा माइनस सिग्मा पी, जहां पर के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, क्या है यहाँ पर, डाइलेक्ट्रिक, जो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहां से मेरे पास में सिग्मा माइनस सिग्मा पी को मैं क्या लिख सकता हूं, सिग्मा माइनस सिग्मा पी क्या हो जाएगा मेरे पास में, सिग्मा अपॉन के लिख सकता हूं इसको मैं, तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू यहां पुट कर देंगे अपन, तो क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन नोट इंटू क्या है, ये 1 अपॉन में तो ऊपर आ जाएगा, के अपॉन क्या आ जाएगा, सिग्मा डी। अच्छा क्यू अपॉन सिग्मा को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए लिख सकते हैं अपन, क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास में, ए एप्सिलॉन नोट के अपॉन, तो सिग्मा तो हट जाएगा, क्या आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नोट के बाई टी। अच्छा ये मेरे पास में क्या आ गया, कैपेसिटेंस आ गया इन द केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर मेरे पास में डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं था, अगर मेरे पास में डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं था तो मुझे कैपेसिटेंस कितना मिला था, ए एप्सिलॉन नॉट बाई टी। अब मेरा जो कैपेसिटेंस है वो कितने टाइम इंक्रीज हो गया, यानी जो कांस्टेंट है उससे, जो भी कांस्टेंट है उस वैल्यू से मेरा क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। इट मींस इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम मेरे पास में कैपेसिटेंस क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और यहाँ पर ही आपके पास में जो के है इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं अपन, एप्सिलॉन नॉट डी, इसको अपन कंपेयर कर लेंगे। अगर इन दोनों इक्वेशन से कंपेयर करें अपन किसको, ये इक्वेशन मान लो आप एक, ये किस केस में था, ये सिर्फ किसके लिए है अपने पास में, डाइलेक्ट्रिक के लिए है, तो सी नोट ए एप्सिलॉन नोट बाई डी। तो यहाँ पर अगर मैं इसको सी नोट डिवाइडेड बाई सी करूंगा तो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा,
देखो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, सी नॉट अपॉन सी करेंगे अपन तो क्या कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन में के बचेगा, ठीक है। तो या फिर इसको ऐसे डिवाइड कर लो, सी अपॉन, इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दो, फर्स्ट दे दो, इसको क्या दे दो, सेकेंड। तो क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा अपने पास में, सी अपॉन सी नोट इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नोट के अपॉन डी। क्या कैंसिल हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन, डी से डी कैंसिल, क्या बचा मेरे पास में, के बचा। तो के की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास में, सी अपॉन सी। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जो किसका रेशियो आपका, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट व्हेन द डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, और ये कौन सा आपके पास में, कैपेसिटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक सी नॉट। अच्छा, आपके जो के की वैल्यू है वो और किसके बराबर होती है, के की वैल्यू है वो और किसके बराबर होती है, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। अगर अपन लेंगे तो क्या आएगा मेरे पास में, अगर मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम की बात करता हूँ, सॉरी परमिटिविटी ऑफ मीडियम की बात करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू के। ये रिलेशन भी होता है, याद रखना। ये एप्सिलॉन किसके लिए है, ये मीडियम के लिए, किसी भी मीडियम के लिए परमिटिविटी है, और एप्सिलॉन नॉट किसके लिए है आपका, फ्री स्पेस के लिए। किसके लिए है, फ्री स्पेस के लिए, वैक्यूम के लिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर, मेन चीज क्या है कि जो कैपेसिटेंस होगा इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, आपको अगर थोड़ा सा इसको शॉर्ट करना है तो आप ये चीजें नहीं भी लिखोगे तो सीधा क्या लिख सकते हो आप, डाइलेक्ट्रिक के केस में कैपेसिटेंस आपको पता है क्या होना है, अगर उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट है, डिस्टेंस डी है, तो सी नॉट क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी हो जाएगा। ठीक है, चलो कोई नहीं, ये भी कर दिया तब भी सही है ना।